हेलो स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आना चाहते हो 2026 में कैसे एडमिशन होगा, किस क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, उन सभी मुद्दों पे काफी आपके मन में डाउट होंगे, सवाल होंगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन जो रियलिटी है विश्वविद्यालय की वो मैं लेकर आया हूँ। फाइनली डिपार्टमेंट में बात करके मैं आया हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय की वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात सर ये होगी कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से क्या करना चाहते हो, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से कौन सा कोर्स करना चाहते हो, पहले तुमको ये पता होना चाहिए। और जैसे ही वीडियो एंड होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से कौन से कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो, जिसके माध्यम से आपके टारगेट को हम अपना गोल समझ के आपको पढ़ाएंगे, आपको तैयारी करवाएंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिएगा सर, पहले मैं क्लियर कर दूं, जो डीडीयू है सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी है पहले आपको पता होना चाहिए। तो सर ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर कि क्या सीवीटी का मैं एग्जाम दूंगा और इसमें मेरा 99 परसेंटाइल आ गया अगर, तो क्या मेरा डीडीयू में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं बोल दूं आपसे कि आप 100 परसेंटाइल भी ला दोगे तो भी तुम्हारा डीडीयू में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सीवीटी और डीडीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, पहले समझ लेना। जो ये सीवीटी है ये सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी होती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके सिलेक्शन के लिए, उनके एडमिशन के लिए सीवीटी करवाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर तुमको कहाँ जाना होगा, अगर सपोज मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बीएचयू जाना होगा, अगर आपको एयू जाना होगा, अगर आपको बीबीएयू जाना होगा, ठीक है, अगर आपको जेएनयू जाना होगा, ठीक है, इस अगर टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है, डीयू में पढ़ना है आपको, तो क्या करोगे सर, तब जाके तुम कहां जाओगे, तब तुम जाओगे कहां पे, सीवीटी में जाओगे, सीवीटी का एग्जाम भरोगे, सीवीटी में अगर तुम अच्छा नंबर लाओगे तब तुमको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन डीडीयू अगर चाहिए तो डीडीयू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीडीयू खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट पॉपुलर, टॉप मोस्ट जो आपकी डिमांडिंग यूनिवर्सिटी में आप लोगे, तो डीडीयू आपकी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी आएगी, क्योंकि नैक प्लस प्लस ग्रेड के साथ ये क्या है, ये मान्यता प्राप्त है, जो कि अभी तक आपको बीएचयू को भी वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, बीएचयू को भी वो मान्यता भी नहीं मिली हुई है, तो ये ध्यान देना। बाकी मान्यता अपनी जगह है, आपको अगर बीएचयू से पढ़ोगे, टॉप सेंट्रल विश्वविद्यालय पढ़ोगे, उसमें अलग आपको इन्वायरमेंट, अलग आपको कैंपस, अलग आपको वाइब्स मिलेंगी। अगर डीडीयू में पढ़ोगे तो इसमें अलग आपको वाइब्स मिलेंगी। अंतर क्या होगा सर, तुम डीडीयू टारगेट करो यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले स्टेट यूनिवर्सिटी जितने जिले होंगे आसपास के, वो बच्चे आपको डीडीयू मिलेंगे। लेकिन अगर तुम टॉप सेंट्रल विश्वविद्यालय में जाओगे तो वहां पे आपको पूरे इंडिया में, पूरे भारत से आप फॉरेनर भी कई आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। हालांकि मैं डिफरेंट आपको बताने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया था कि सर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट था, डीडीयू किस प्रकार से आपके सीयूईटी से अलग है। बच्चे परेशान है कि सर सीयूईटी का फॉर्म आ गया, पीजी का फॉर्म आ गया, यूजी का फॉर्म आएगा, क्या मुझे भरना चाहिए। बिल्कुल आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, अगर तुम जाना चाहते हो भाई सेंट्रल विश्वविद्यालय में तो भर लो। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रीम जो है, जो तुम्हारा टारगेट है वो डीडीयू है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो आपको सीवीटी का फॉर्म नहीं भरना है, अगर केवल आपका टारगेट डीडीयू है तो। ठीक, कोई आगे इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मैं दे रहा हूं। ठीक, क्लियर हो गया। डीडीयू जो होगा ये अपनी खुद की क्या करवाएगा, ये खुद की अपनी प्रवेश परीक्षा करवाता है, और इस बार भी क्या करेगा, प्रवेश परीक्षा अपनी करवाने वाला है 2026 के अंदर। ठीक, अब बोलोगे सर चलिए प्रवेश परीक्षा होती है, आपने बता दिया, ये बता दीजिए सर कि प्रवेश परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पैटर्न होगा। तो डीडीयू आपके सभी पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देता है, 100 क्वेश्चन इसके ये आपको देगा पढ़ने के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपका क्या होगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल जो होंगे ये 200 नंबर का मैक्सिमम जो होगा ये पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद पेपर जो होता है सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर आपका होता है, बाइलिंगुअल होता है, कोई भी लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। लैंग्वेज में कोई भी ऐसा नहीं बच्चा बोलेगा मैं इंग्लिश पे हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, सबके लिए बराबर है। साथ में इसमें एक चीज देता भाई कि 120 मिनट टाइम आपको मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 100 क्वेश्चन है और 120 आपको क्या है, 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ टास्क जो होगा ये आपके लिए थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से अगर आप लोग टेस्ट लगाओगे तो आपको क्या होगा, ये आप अचीव कर पाओगे कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग, जनरल मैथ, अलग अलग कोर्स का अलग अलग अपना अपना सिलेबस होता है। ठीक है, मैं सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, सिलेबस बता चुका हूं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक चीज और जान लो, मैं बता दूं आप लोग को कि अगर आपको यूजी प्रोग्राम में आना है, यूजी का कोई कोर्स करना है, चाहे यूजी में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी,
बीबीए, बीसीए, तो इनका अपना अलग क्या है, इनका अलग अपना विश्वविद्यालय क्या किया हुआ है, सिलेबस अपना दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर पीजी में आओगे, पीजी में एलएलबी को छोड़ दो, तो पीजी में आपको जो भी, आपको मान लो एमए करना है, एमए करना किससे करना है, एमए मान लो तुमको इंग्लिश से करना है। ठीक है, तो पढ़ना क्या होगा, बस तुमको ग्रेजुएशन की इंग्लिश पढ़नी होगी। बात समझ में आई? अगर तुमको मान लो एमएससी करना होगा, एमएससी करोगे, एमएससी तुमको केमिस्ट्री से करना है, तो केवल जो तुमने बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ी है ना, केवल वही केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहीं से क्वेश्चन आपके एमएससी में पूछे जाएंगे। बात समझ आ रही है? ये थोड़ा डिफरेंट है यूजी और पीजी में। यूजी का सिलेबस, बीए का सिलेबस अपना अलग है, एलएलबी बीए एलएलबी सिलेबस अलग है, बीबीए बीसीए का सिलेबस अलग है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर से नहीं आता है। अगर तुम गोरखपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की तैयारी करोगे, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं, एलएलबी की तैयारी मान तुम कर रहे हो, ठीक है, एलएलबी की तैयारी तुम करोगे, इसका अपना अलग सिलेबस इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला है कि सर आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपको 20 क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्लियर बोला कि आपको क्या पढ़ेंगे, आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, जिसके मैं 40 क्वेश्चन दूंगा। आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस, जिसके मैं 40 क्वेश्चन दूंगा। यानी टोटल जो हो गया, ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एलएलबी के अंदर। इसी प्रकार से बीए में हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपके यहाँ पे जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, वो हिंदी इंग्लिश सारे मिलाकर क्वेश्चन क्या बनते हैं, पूछे जाते हैं। बीकॉम में अपना अकाउंट, यहाँ पे आपका इको, ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपको क्या बनेंगे, आपके इन्वायरमेंट मिला के आपके बीकॉम के पेपर बनेंगे। तो जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये सिलेबस कहाँ से मालूम चलेगा, कैसे देखोगे, पहले एक चीज देख लो भाई, मैं सब कुछ बताऊंगा एक ही वीडियो में, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको यूट्यूब पे जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी हाँ, आप लोग आए हो यहाँ पे, तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक, देखो आप क्या करते हो, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, जैसे ऐप डाउनलोड करते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, कैटेगरी आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी, ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जाम ऊपर कैटेगरी होगी। सिलेबस पे क्लिक करोगे, आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीए का, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, बीए, बीसीए, बीटेक, सबका सिलेबस क्या होगा, आपको सिलेबस सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुमको पूरा बैच लेना होगा, पूरा गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, तो क्या करना होगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, अपना डीडीयू विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे, और सारे कोर्सेज बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको मिल जाएंगे। बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें इनरोल कर सकते हो, और अच्छे से क्या कर सकते हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय की आराम से तैयारी कर सकते हो। जो कि अभी हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए आरंभ बैच जो है, ये आपका चल रहा है। आरंभ बैच में आपको जो क्लासेस है वो पूरी मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी आपको दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट और अनुभवी टीचर जो कि 4 से 5 सालों में आपको आपके टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचा रहे हैं, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, किसी भी फैकल्टी में जाओगे, आप किसी बैच में जाओ, वहां बस एक बार बोलना सर कि तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ है, तो उसकी जुबान में बस एक ही प्लेटफॉर्म का नाम होगा, वो होगा आपका टारगेट गुरुकुल, जहां मुझे सुन रहे हो, जहां मुझे देख रहे हो। इसमें भाई जो टीचर्स हैं हमारे, जो ये प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा अगर नहीं पढ़ने वाला है, उसको फिजिक्स से बिल्कुल भी नफरत हो गई है, केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता है, रिएक्शन उसको दिमाग में उसको याद नहीं होते हैं, जीके जीएस से बहुत डरता है, भाई इतना ब्रॉड सिलेबस में क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो एक बार जब वो बैच में आता है, पढ़ना शुरू करता है, तो सब बच्चा पढ़ने लगता है, उसका उस सब्जेक्ट से रुझान बढ़ जाता है, उस सब्जेक्ट से उसका प्रेम बढ़ जाता है, और बच्चा एकदम मन लगा कर पढ़ता है, और वही टॉप करता है। इसीलिए जो भी कोर्स आप देखोगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, उसमें आप पहली रैंक से लेके आप लोग 10वीं रैंक तक देखोगे, तो सभी यानी टॉप 10 के जितने बच्चे होंगे, वो आपके इसी आरंभ बैच, संघर्ष बैच के बच्चे होते हैं, जो कि पढ़ते हैं और सीधा से अपना सिलेक्शन लेते हैं, और जो पहचान है अपनी और इस प्लेटफॉर्म की, वो बना के रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से आइएगा, जो फीचर यहाँ पे दिया गया है, अभी कुछ फीचर यहाँ लिखे नहीं गए, मेंशन नहीं किए गए, लेकिन इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। साथ में अगर ये जाना था तो भाई पेपर कैसा आता है, कैसे लेवल होता है पेपर का, तो हमने एक टेस्ट जो है वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। जब भी ऐप डाउनलोड करोगे ना, देखो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, अपना पेपर जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, जो पेपर आपको देना दे लोगे, और वहां से सबमिट करोगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और आपको आइडिया लग जाएगा विश्वविद्यालय में कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप वहां से क्या कर पाओगे, एक आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, तो सब मिला जुला के आपको जो भी डाउट हो, जो सवाल हो, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन भी दिखेगा, जहां से अपने सवाल भी पूछ पाओगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, जिससे कि एक प्रॉब्लम आपकी होगी चाहे 1000 प्रॉब्लम होगी, सोल्यूशन आपका टारगेट गुरुकुल ही होगा। आपको जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर सीयूईटी की तैयारी करनी है, तो आप पेड कोर्स पे क्लिक करिए, सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी सिलेक्ट करिए, और शांति से बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसका अपना अलग सिलेबस आपका होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ आपको पढ़ाया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके टॉप सेंट्रल या गवर्नमेंट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, उन सभी विश्वविद्यालय कॉलेज की तैयारी होती है एक प्लेटफॉर्म पे, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे आइए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन हो आपको हेल्प का सेक्शन पूछ लीजिए। साथ में नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी हाँ कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होगी साथ में मिलकर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी देख लेना, कोई दिक्कत आपको हो बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बात याद रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, ये विश्वविद्यालय का एग्जाम है, बहुत हल्के मत लेना। क्योंकि आपको बता दूं कि कई बच्चे बोलते हैं सर अरे मैं सीयूईटी की तैयारी कर लिया हूँ, मैं तो जेईई नीट की तैयारी कर लिया हूँ, मेरा एंट्रेंस तो निकल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये एक अलग फील्ड है। मतलब जो डीडीयू तुम आओगे ना, इससे क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होगा बिल्कुल अलग होगा सर, बात समझ रहे हो। यहाँ पे आपको बहुत हार्ड, अगर बोलोगे सर हार्ड आएगा कि मॉडरेट आएगा कि इजी आएगा, तो अगर तुमने इस पेपर को इजी समझ लिया ना तो ये पेपर तुमसे नहीं निकलेगा, इसमें तुम्हारा नंबर नहीं आ पाएगा। तुम पेपर देख के भी तुम क्या हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर कि मैं पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन ये आ क्या रहा है, लगेगा पेपर बहुत आसान बना दिया इसलिए मुझे नहीं आ रहा है। जब बहुत हार्ड लेवल पढ़ लोगे तो बोलोगे सर कि मैं तो बेसिक पढ़ा ही नहीं, पेपर बहुत आसान आ गया। लेकिन तुमको पता नहीं है कि पेपर जो लेवल होता है मॉडरेट होता है, यानी कि आपको हार्ड भी पूछ सकता है और आपको इजी भी पूछ सकता है। इसलिए क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्लेटफॉर्म जो आप यहाँ पे इसे देख रहे हो, जो इसकी लेगेसी चलती हुई आ रही है 4 से 5 सालों से, ये जो यहाँ बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये बात कैसे है? क्योंकि आप पढ़ते बहुत कुछ हो, आप तो पूरे सिलेबस को पढ़ जाते हो, एनसीईआरटी पूरी फॉलो करके जाते हो, लेकिन पेपर में आता कुछ नहीं है। वजह क्या होती है कि जो तुमने पढ़ा है ना वो एग्जाम में आता ही नहीं है और तुमको ये बताने वाला कोई नहीं है। तो ये टारगेट गुरुकुल है, यहाँ पे आपको बाकी प्लेटफॉर्म की तरह आपको 200 वीडियोस, आपको 250 वीडियोस यहाँ नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी आपको दिखाई जाती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती है। हम पढ़ाते वही है जो एग्जाम में आता है बस। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आपको है कि आपको एंट्रेंस क्रैक कराना, आपको विश्वविद्यालय भेजना, उसके बाद पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। बस ये याद रखना कि विश्वविद्यालय में जाओगे उसके बाद भी साथ हमारा नहीं छूटने वाला है। तुम्हारी सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी ना, सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो सेमेस्टर में भी आपको ये प्लेटफॉर्म इतने शिद्दत के साथ जैसे एंट्रेंस में लगा हुआ है इसी प्रकार सेमेस्टर में लगेगा। और जो बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएल में एडमिशन लेके जाओगे, सेमेस्टर में भी आपका जो सीजीपीए जो स्कोर है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे तैयारी करनी है, वो पूरा गाइडेंस आपका ये प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर ही देगा आपका। परेशान मत हो, आज जुड़ो और लगभग आने वाले 3 से 4 सालों तक ये प्लेटफॉर्म के साथ रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।